हाँ तो बच्चों, उत्कृष्ट क्लासेज निबोला में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे खाद्य पदार्थों में जो मिलावट थे उसके बारे में कर रहे थे। हम नशीले पदार्थों पे चर्चा कर रहे थे। अब क्या होता है, कई बार हमें पता नहीं लगता कि हमें पता है कि सिगरेट पीना नुकसानदायक है, शराब पीना नुकसानदायक है, अफीम जो हम खाते हैं वो भी नुकसानदायक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमको ज़रूरत की चीज़ें हैं वो लेनी पड़ती हैं, और उनमें भी जो हमारे बाज़ार के जो लोग हैं उनमें भी उनमें भी कई चीज़ें मिलावट की डाल देते हैं कई चीज़ें, और हमें पता नहीं लगता कि हम क्या चीज़ें खा रहे हैं, और उससे हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर होता है और कई तरह की बीमारियां हमारे शरीर को घेर लेती हैं। तो अब खाद्य पदार्थों में भी मिलावट होती है। खाद्य पदार्थों में मैं आपको देखो धीरे धीरे उदाहरण दूंगा तब समझाऊंगा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट, खाद्य पदार्थों में मिलावट। देखो क्या क्या मिलावट होती है। आपने खूब सुना होगा कि जैसे मिर्च है, मिर्च हमको खानी पड़ती है, तो मिर्च में क्या करते हैं लोग बाग, ईंट का चूरा मिला देते हैं, स्प्रे कर देते हैं, है ना। कई जो उल्टी सीधी चीज़ें हैं वो मिला देते हैं। धनिया है हमारे धनिया होता है ना, धनिया को पीसने के लिए उसमें भी तरह तरह की, यहाँ तक कि मुझे इस चैनल के माध्यम से नहीं कहना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो हमारे ऊँट और बकरी के जो गोबर होता है वो थोड़ा सूखा होता है, उसको भी मिला देते हैं लोग। हम जैसे आजकल बच्चे क्या करते हैं, बहुत शौक से जैसे कोई भी हल्की सी खुशी का माहौल हुआ और क्या करते हैं, बोलो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। क्या करते हैं? कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक जो शीतल पेय पदार्थ होते हैं हमारे, पेप्सी, मिरिंडा, फ्रूटी, ड्यू वगैरह, जो भी इन चीज़ों को कोल्ड ड्रिंक के रूप में लेते हैं। अब आप विश्वास नहीं करोगे कि ये जो कोल्ड ड्रिंक है हमारी कितनी खतरनाक है। मैं आपको बताऊँगा, देखो कोल्ड ड्रिंक के कितने दुष्प्रभाव हैं, है ना। कोल्ड ड्रिंक के भी क्या क्या दुष्प्रभाव है मैं आपको अभी समझाता हूँ। देखो कोल्ड ड्रिंक का ही देख लेते हैं अपन, है ना। सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक, शीतल पेय, क्या बोलते हैं इसको? शीतल पेय पदार्थ। कोल्ड ड्रिंक में बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, देखो इसमें क्या मिलाते हैं हम, लिंडेन नाम का एक रसायन मिलाते हैं, एक डीडीटी नाम का मिलाते हैं, मेलेथियन मिलाते हैं, है ना। क्या क्या मिलाते हैं? डीडीटी, लिंडेन और मेलेथियन। देखो ये क्या नुकसान करते हैं हमारे, क्या बताया मैंने? लिंडेन, डीडीटी का छिड़काव हम मच्छर मारने इसमें भी करते हैं ना, इसको मिलाया जाता है। इसमें एक मेलेथियन मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं बेटा? आप नोट करते जाइए आराम से, बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या हुआ? लिंडेन, डीडीटी, मेलेथियन। अब ये हमारे क्या करते हैं, देखो कैंसर कारक है। सबसे पहला तो कैंसर कारक है ये। क्या है? कैंसर करता है। लीवर कैंसर है, फेफड़ों का कैंसर है, और भी कई तरीके के कैंसर पैदा करता है। एक हमारे प्रजनन तंत्र पे असर डालता है, एक हमारे स्नायु जो तंत्र है, फेफड़े वगैरह, इस पे असर डालता है। स्नायु तंत्र पे भी ये असर डालता है। एक हमारी इम्यूनिटी पावर को तो कम करता ही है, यानी प्रतिरक्षा तंत्र पे भी नुकसान डालता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको कम करता है, प्रतिरक्षा तंत्र। ये क्या हुए? लिंडेन, डीडीटी और मेलेथियन नाम के जो रसायन हैं वो क्या करते हैं, हमारे कैंसर, प्रजनन, स्नायु, प्रतिरक्षा तंत्र पे डालते हैं ना। इसमें बेटा इसमें क्या होता है कि एक एथिलीन ग्लाइकोल नाम का पदार्थ होता है। क्या होता है? एथिलीन ग्लाइकोल। क्या होता है बेटा? एथिलीन ग्लाइकोल। इसको हम क्यों मिलाते हैं? देखो एथिलीन ग्लाइकोल, इसको क्यों मिलाया जाता है कि ये 0 डिग्री पर भी पानी को जमने नहीं देता है। यह 0 डिग्री पर भी पानी को जमने नहीं देता है। जो हमारी कोल्ड ड्रिंक का जो पानी होता है इसको कई बार जमने नहीं देता 0 डिग्री पे भी, उससे अधिक होता है तो जम जाता है, पानी को जमने नहीं देता।
ये मिलाया जाता है। इसके अलावा इसमें हम करते हैं बोरिक बेंजोइल। क्या करते हैं बेटा, इसमें हम क्या मिलाते हैं, बेंजोइल अम्ल मिलाते हैं। या तो ये ध्यान रखो, बेंजोइल अम्ल। और अम्ल हमेशा बेंजोइल अम्ल ये क्या करते हैं, हमारे शरीर में अम्लीयता बढ़ा देते हैं। अम्लीयता बढ़ाने से क्या होता है, हमें खट्टी खट्टी डकारें आती हैं। क्या आती हैं बेटा, खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, जलन होती है ना, दिमाग में सनसनी सी आ जाती है, चिड़चिड़ापन। पीते ही सनसनी नहीं आती क्या, आप पियोगे कोल्ड ड्रिंक को, जैसे ही आप पीते हो तो एकदम दिमाग में करंट सा नहीं आता क्या, सनसनी आ जाती है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, एसिडिटी हो जाती है। तो देखो कहाँ होती है जलन, है ना, पेट में जलन, पेट में जलन होती है। दूसरी खट्टी डकारें। तीसरा क्या है बेटा, है ना, चिड़चिड़ापन, सनसनी, है ना, दिमाग में सनसनी, दिमाग में सनसनी, है ना, चिड़चिड़ाहट हो जाती है, और एसिडिटी हो जाती है। ये किसके द्वारा होती है, बेंजोइल अम्ल के द्वारा। अब आप विश्वास नहीं करोगे कि इसमें 0.4 ppS का सीसा भी मिलाया जाता है। कोल्ड ड्रिंक में क्या मिलाया जाता है, सीसा भी मिलाया जाता है। 0.4 ppS सीसा मिलाया जाता है। ये सीसा क्या करता है भाई, अब आप सोचो, सीसा जितना घातक पदार्थ हमारे क्या करता है, मस्तिष्क, गुर्दा, लीवर, इनको नुकसान करता है। मस्तिष्क को करता है, देखो मस्तिष्क, गुर्दा, लीवर, मांसपेशियां, इनको नुकसान पहुंचाता है ना, को नुकसान, को हानि, है ना। ये इस तरीके ये करता है, जो शीशा भी मिलाया जाता है। तो इस तरीके से एक इसमें होता है बेटा, कैफीन नाम का पदार्थ होता है, चाय में, कॉफ़ी में भी मिलता है, कैफीन भी डालते हैं हम, है ना। कैफीन क्या करता है, अनिद्रा देता है हमें। क्या करता है कैफीन, अनिद्रा और चिड़चिड़ाहट, नींद नहीं आती हमें, चिड़चिड़ाहट होता है। तो देखो आप कोल्ड ड्रिंक के यानी शीतल पेय पदार्थ के कितने नुकसान हैं। इसमें लिंडेन, डीडीटी, मेलेथियन नाम के रसायन मिलाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, कैंसर को, प्रजनन तंत्र को, स्नायु तंत्र को और प्रतिरक्षा तंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं, है ना। इनको क्या करते हैं, ये नुकसान पहुंचाते हैं। एक एथिलीन ग्लाइकोल है, जो पानी को नहीं जमने देता, पानी को नहीं जमने देता। ये क्या करता है, शरीर में जाकर ये भी नुकसान पहुंचाता है। बेंजोइल अम्ल क्या करता है, पेट में जलन है, खट्टी डकार। जो अम्ल जहाँ नाम आ गया ना, वो तो क्या करता है, हमारे शरीर, हमारे पेट की अम्लीयता को बढ़ाता है। अम्लीयता बढ़ाने से जलन होती है, खट्टी डकार आती है, सनसनी, एसिडिटी, चिड़चिड़ाहट होती है। शीशा तक मिलाते हैं इसमें, देखो मस्तिष्क को, गुर्दे को, लीवर को हानि पहुँचाते हैं। कैफीन नाम का पदार्थ मिलाते हैं, है ना, अनिद्रा, चिड़चिड़ाहट। यहाँ तक कि अच्छा हमको मीठा लगता है ना, ये हमको मीठा लगता है, ये इसमें शक्कर नहीं मिलाई जाती, एक रसायन मिलाया जाता है। इससे क्या होता है, चीनी से भी ये 100 गुना मीठा ज़्यादा होता है। थोड़ा सा रसायन मिला के हमें उस चीनी का स्वाद दे दिया जाता है। तो अब आप खुद सोच सकते हो कि ये कोल्ड ड्रिंक हमारे शरीर के लिए कितनी फ़ायदेमंद है अथवा नुकसानदायक है। ये तो आपको पता लग ही रहा होगा कि नुकसानदायक है, फ़ायदेमंद है। इस तरह अगर आपसे पूछा जाए कि कोल्ड ड्रिंक या शीतल पेय पदार्थों से हमारे शरीर को क्या क्या हानियाँ होती है, तो इस तरीके से आप लिख देंगे, तो ये मेरी गारंटी है कि आपको एग्जामिनर फुल में से फुल नंबर देगा कि इसमें ये पदार्थ मिलाए जाते हैं। लिंडेन, डीडीटी, मेलेथियन, ये नुकसान करते हैं, ये नुकसान करता है, ये इस तरीके से नुकसान करता है। तो बच्चों, आप तो छोटे हो, मेरा भी फर्ज बनता है कि आगे से जितना हो सके हमें शीतल पेय पदार्थों अर्थात कोल्ड ड्रिंक से जितना हो सके बचना चाहिए, और अगर छोड़ सको तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बताऊं बेटा, एक हमारे बॉलीवुड स्टार है अमिताभ बच्चन, उनके एक बीमारी हो गई थी, तो उसके बाद उन्होंने कभी भी कोल्ड ड्रिंक का
विज्ञापन नहीं दिया। उन्होंने कभी कोल्ड ड्रिंक का विज्ञापन आज तक, आप देख लेना कभी भी, सब देते हैं, जितने भी फिल्म स्टार हैं वो सारे देते हैं। अमिताभ बच्चन, उसके बाद उनकी क्या छोटी आंत खराब हो गई थी, सड़ गई थी कोल्ड ड्रिंक की वजह से। उस दिन के बाद उन्होंने जो कोक जो पदार्थ हैं यानी जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं सारी बंद कर दी। उन्होंने ये कहा कि मैं आज के बाद इनका विज्ञापन भी नहीं करूँगा। तो आप सोच सकते हैं, जब इतने जो समझदार लोग हैं, जो अपनी इतनी सारी कमाई, विज्ञापनों से इतनी कमाई आती है, उसको वो लोग छोड़ सकते हैं कोल्ड ड्रिंक के लिए, तो हम तो एक सामान्य आदमी हैं, वो हम क्यों इस जहर को, इसको ठंडा जहर बोलते हैं, मीठा जहर बोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक को क्या बोलते हैं बेटा, मीठा जहर। तो मेरी तो आपसे सभी से यही आपको सबको सलाह है कि जितना हो सके कोल्ड ड्रिंक से हमको बचना चाहिए। अब ये तो कोल्ड ड्रिंक की बात हुई मिलावट की, ये तो हमने क्या बात करी थी, खाली कोल्ड ड्रिंक की। अब हम और देखते हैं, देखो मैंने आपको बताया मिर्च में क्या क्या मिलाते हैं, ईंट का चूरा मिला देते हैं। मिर्च में क्या मिलाते हैं बेटा, ईंट का चूरा मिलाते थे। तरह तरह के रसायन छिड़के जाते हैं, तरह तरह के रसायन छिड़के जाते हैं। अब आप देखो दूध है, जितना भी हम दूध पीते हैं, दूध का लगभग 25%, विभिन्न सर्वे से सामने आया है कि जो दूध हम जो लोग पीते हैं उसका 25% जो भाग है वो नकली दूध है। दूध में यूरिया मिलाया जाता है, डिटर्जेंट जो पाउडर होता है ना, डिटर्जेंट, अरे सर्फ होता है एक तरीके से, अपन देसी भाषा में सर्फ बोलते हैं, वो डिटर्जेंट पाउडर ही है, उसको मिलाया जाता है। यहाँ तक कि तरह तरह के रसायनों का कॉम्बिनेशन करके दूध दिया जाता है। घी है, घी में क्या मिलाते हैं, डालडा, जिसको वनस्पति घी बोलते हैं, वनस्पति तेल बोलते हैं, उसको भी घी में मिला करके बेचा जाता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें देखो, तरह तरह की जितनी भी सब्जियां आती हैं, जितनी भी हमारी सब्जी आती है, उनको पकाने के लिए, उनके पेट को बड़ा करने के लिए उनमें तरह तरह के रसायन छिड़के जाते हैं। कई बार क्या होता है कि जो ताज़ा रखने के लिए, सब्जियों को ताज़ा रखने के लिए तरह तरह के रसायन मिलाए जाते हैं। अब आप देखोगे एक केले का कार्टून आया, छोटा सा कार्टन आया, और कार्टन में केले आज बिल्कुल हरे हैं और आपको सुबह वो बिल्कुल जो अपने येलो कलर यानी कि पीले कलर के बिल्कुल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, ऐसा थोड़ी है, पेड़ में से बाहर निकलते हैं वो कम हो जाते हैं, उनमें विभिन्न तरह के रसायन मिलाए जाते हैं और ये रसायन हमारे शरीर को विशेष हानि पहुंचाते हैं। जब हम शराब पीते हैं तो हमें पता है कि हमारे लीवर को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन हमें ये पता थोड़ी रहता है कि हम जिस सब्जी को खा रहे हैं ये हमको ये नुकसान करेगी, यानी हम अनभिज्ञता में इनको खा लेते हैं। ज़रूरत क्या है, इनसे बचने की, मिलावटी जो पदार्थ हैं उनसे दूर रहने की। अब प्रश्न यह उठता है कि इनको हम रोक क्यों नहीं सकते। प्रश्न क्या उठता है हमारे सामने कि भाई सरकार इनको क्यों नहीं रोक सकती। भाई सरकार भी तो इन जो मिलावट को हैं इनको रोक सकती है, लेकिन क्या है बेटा, एक तो हम सिद्ध नहीं कर पाते कि भाई इसमें मिलावट है कि नहीं है। दूसरी बात यह कि कानूनी प्रक्रिया लंबी है, विभिन्न तरह के प्रावधान, जो कानूनी प्रावधान है वो इसी तरीके के हैं कि हम इनसे बच नहीं सकते। अब प्रश्न उठता है कि सर जब बच नहीं सकते तो हम कैसे, किस तरीके से इनसे दूर रह सकते हैं, ये जो मिलावट के जो सामान है उसके लिए क्या कर सकते हैं। उसके लिए हमें एक तरीके से नैतिकता, मानवीयता लोगों में जगानी होगी कि ये हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो मिलावटखोर हैं उनको भी सजग करना होगा, उनमें नैतिकता में वृद्धि करनी होगी, जिससे क्या होगा कि ये लोग स्वयं ही इन जो खोरी है इससे बच सकें। इसके अलावा सरकार को भी एक क्या करनी पड़ेगी, ठोस नीति बनानी पड़ेगी और नीति बना करके उसका क्रियान्वयन करना पड़ेगा, है ना। तो जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, जिम्मेदारी हमारी भी है, जनमानस की जिम्मेदारी है कि हर व्यक्ति इन मिलावटखोरों से बचें। मिलावटी जो कार्य है इसको कम से कम या बिल्कुल ना करें ताकि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो सके। तो बच्चों, जो हमारा जो विज्ञान कक्षा 10 का पहला चैप्टर था भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, इसी के साथ ये जो हमारा पहला अध्याय था ये समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आपको समझ में आया होगा। धीरे धीरे इसका कंसेप्ट जो है, इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपके क्लियर हुई होंगी। जो हमारी मुहिम रूपेश जी भारद्वाज ने जो शुरू की है उससे आपको कुछ ना कुछ लाभ अवश्य मिला होगा।
अब इसके बाद साइंस से जो हमारी जो साइंस की जो क्लास चल रही है उसमें हम एक दो एक्सपर्ट्स और बुलाएंगे जो जीव विज्ञान के एक्सपर्ट्स हैं। एमएससी एक बच्ची आएगी, एमएससी कर रखी है उन्होंने जूलॉजी से, वो आपको इस बारे में और जो साइंस के कुछ जो भाग है जीव विज्ञान का उसको वो पढ़ाएगी। तो इस तरीके से हम जितना हो सकेगा हमारे जो रुपेश जी हैं वो विशेष प्रयास में लग रहे हैं कि जिस कैसे भी किसी भी तरीके से इस जो ये मुहिम छेड़ी है इन्होंने इसको आगे बढ़ाया जाए और जो कमज़ोर गरीब तबके के बच्चे हैं जो विद्यालय फ़िलहाल खुल नहीं रहे, विद्यालय नहीं जा पा रहे, कोर्स नहीं खरीद पा रहे, उनको कुछ ना कुछ लाभ हो। तो